हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड राज्य की लोक संस्कृति, जिसमें लोकगीत और लोक कला इन सभी चीज़ों को हम ऐड करेंगे और एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ की संस्कृति पहाड़ी चित्रकला के विकास की 3 मुख्य शाखाएँ थीं। बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली शैली। 16वीं से 19वीं ईस्वी तक जम्मू से लेकर गढ़वाल तक जो चित्रकला प्रचलित रही उसे पहाड़ी चित्रशैली कहते हैं। गढ़वाली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली की ही एक धारा है। पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में शाहजहां के 2 दरबारी चित्रकार तुंवर श्यामदास और उनका बेटा हरदास श्रीनगर पहुंचे। चित्रकार हरदास का बेटा हीरालाल और हीरालाल के बेटे मंगतराम हुए। ठीक है, तो ये सारे चित्रकार हैं। मंगतराम के बेटे मौलाराम गढ़वाल चित्रशैली के महान चित्रकार हुए हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने चित्रकार मौलाराम का समय 1743 से 1833 ईस्वी माना और मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ है। PYQ उठा के देख लीजिएगा। चित्रकार मौलाराम को 5 कला प्रेमी पवार शासकों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह का संरक्षण मिला। गढ़वाली शैली के चित्रों में कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने की है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है जिसमें पक्षियों का अंकन किया गया। गढ़वाली शैली की चित्रकला के सूत्रपात कौन है? हीरालाल थे, जो चित्रकार मौलाराम के वंशज माने जाते हैं। मौलाराम के बाद गढ़वाली शैली के चित्रकार उनके वंश से ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम, तेजराम आदि सभी क्या थे? गढ़वाल शैली के चित्रकार हुए हैं। चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम के द्वारा बनाया गया है, जिस चित्र पर मौलाराम ने कविता भी लिखी हुई है। इसके अलावा हिंडोला व मस्तानी चित्र का चित्रांकन है ना मौलाराम ने किया है। बाघ और घुरुड़ चित्र भी मौलाराम की चित्रावली है, ये पूछा गया है। इसके अलावा दंपति मित्र में मौलाराम ने प्रद्युमन शाह व उनकी रानी की चित्र का चित्रांकन किया है। चैतू और माणकू ये भी महत्वपूर्ण है। 13 चित्रों की रुक्मणी हरण माला का चित्रांकन गढ़वाली चित्रकार चैतू ने किया। चैतू ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी और वह अपने बनाए गए चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करता था। मणिराम वैरागी भी चैतू के समय का चित्रकार माना जाता है। आँख मिचौली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन माणकू ने किया है। माणकू ने जयदेव रचित गीत गोविंद का चित्रण 1830 में किया। माणकू देवलगढ़ समीप रामपुर निवासी था और चैतू व माणकू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। पूछे जाते हैं कि सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार इनमें से कौन थे, है ना, या चैतू व माणकू चित्रकार किसके दरबारी चित्रकार थे? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप देखिएगा चित्रकला से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे गढ़वाल शैली पर मुकुंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम व गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये तीनों ही पुस्तकें आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। यूके SSSC में और यूके और कई बुक तो ऐसी हैं जो दोनों रिपीट हुई हैं। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक किशोरीलाल वैद्य हैं। राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन कुमार स्वामी ने किया। पहाड़ी घशियारे नामक चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का है। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच हैं। अंग्रेजी भाषा में गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक WG आर्चर के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। उत्तराखंड में लोक चित्रकला की अगर बात करते हैं, जिसमें ऐपण या छिपण लोक चित्र का तात्पर्य लीपने या सजावट करने से है, यानी कि मांगलिक व धार्मिक कार्यों में घर के आंगन दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्रों को ऐपण कहते हैं, जिसे चौक, पूर्णा, रंगोली, अल्पना है ना नामों से भी जाना जाता है। ऐपण लोक चित्रकला की शुरुआत चंदकाल से मानी जाती है, जिसके शुरुआती विशेषज्ञ विशंबरनाथ शाह सखा थे और इस कला में बौद्ध व हिंदू तकनीकें समाहित हैं। ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं मोस्ट इम्पॉर्टेंट
के नाम से मीनाक्षी खाती को विख्यात किया गया है, ये विख्यात है इसमें। ज्योति मातृका चित्र में विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। ये चित्र दिवाली, दशहरा, नवरात्रि आदि मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। प्रकीर्णन चित्र में अंगुलियां एवं ब्रश, दरवाजे, चौराहे और कागज आदि पर रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। लक्ष्मी पूज चित्र में दिवाली के अवसर पर घरों के मुख्य द्वार, दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाए जाते हैं। थापा चित्र में चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर होता है। नत या टुपुक चित्र गेरू वाली जो मिट्टी होती है वो और विश्वार चावल के आटे का घोल से रसोई घरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। आरती की थाली में किए गए चित्रांकन को क्या कहते हैं? सेली। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को शौ और मंडप पर बने चित्र को खोड़िया कहते हैं। इसके अलावा प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्रों को मौली कहते हैं और शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं या फूल पत्ती के टैटू को गोदना या गाजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? गाजा या गोदना। जो आपकी मूर्ति शिल्प कला है, मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को डिकारे या डिकरा कहा जाता है। लाखा मंडल में मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति है। जागेश्वर के नटराज मंदिर में नृत्य करते शिव की मूर्ति है और नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ चमोली में है। ये धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। भगवान शिव की संहारक मूर्ति लाखा मंडल में स्थित है। मयूरासन कार्तिकीय मूर्ति जोशीमठ में है और वहीं द्वाराहाट के रत्नदेव मंदिर में ब्रह्मदेव की मूर्ति स्थित है। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन है और इनकी प्रतिमा काशीपुर उधम सिंह नगर में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को दाड़िम खोला अल्मोड़ा उत्तराखंड से कत्यूरी कालीन शिवजी की वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उत्तराखंड राज्य की शिल्पकला। राज्य के अधिकांश जिलों में हस्तशिल्प उद्योग से लोग जुड़े हुए हैं। रिगाल से मोस्टा व कंडी जैसे हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। डाले और टोकरी हस्तशिल्प बनाने में रिगाल का प्रयोग किया जाता है। टोकरी, सूप, कंडी, झापड़ी जिनको बुलाया जाता है कंडी को ही हस्तशिल्प बनाने में बांस का प्रयोग होता है। धारचूला मुनस्यारी कालीन उद्योग के लिए फेमस है। अल्मोड़ा का टमटा समुदाय धातु शिल्पकार में निपुण है। राज्य में चमड़े का कार्य करने वालों को बड़े या शार्की कहा जाता है। लोहाघाट चंपावत है ना, चर्म कार्य के लिए जाना जाता है। पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है कि कौन सा किस चीज़ के लिए जाना जाता है। राज्य में भीमल की लकड़ियों को कुछ समय के लिए पानी में रखने के बाद लड़कियों से छाल निकालकर रस्सियां बनाई जाती है जिनका प्रयोग अनेक कार्यों के लिए होता है। और जैसे जो हमारी मदर्स या दादी लोग के टाइम के हैं तो जो भीम का पेड़ होता है उसकी छाल से जो ना सर वगैरह भी शैम्पू भी बनता है ना। तो ये सारी चीज़ें। उत्तराखंड राज्य के लोकगीत। आइएगा इसको शुरुआत करते हैं लोकगीत। तो संगीत का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, उसमें भी इसका उल्लेख है। कुलचार गीत, इसे विरुद्धावाली गीत भी कहा जाता है, जिसे औजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं और यजमान की जाति एवं यश का गुणगान करते हैं। अब यहाँ से पता है क्या क्वेश्चन आता है कि विरुद्धावली गीत जो है वो कौन सी जाति के द्वारा गाया जाता है? तो यजमान है ना। कुलचार किसके द्वारा या विरुद्धावली किसके द्वारा? पट्ट गीत में उपदेश की झलक होती है अर्थात या उपदेशात्मक गीत होते हैं। चूरा गीत, इस गीत के माध्यम से वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा जो चरवाहे हैं उन्हें सीख दी जाती है, इसे छूड़ा गीत भी कहते हैं। हुड़की बोल गीत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत है जो खरीफ की फसल की रुपाई के समय गाया जाता है। हुड़की बोल से आशय हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम। ज़्यादातर जब ये आपका वो होती है धान की रुपाई होती है ना, उस समय होता है। हालांकि अब तो बहुत कम हो गया लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं ये लोग करते हैं और गांव के पूरे लोग आकर के एक के खेत में मदद करके और हुड़की बोल फिर वो आलू के गुटके और सूजी वगैरह खाया जाता है। मतलब सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मनोरंजन का मनोरंजन है और काम का काम भी होता है। भाटा साटा भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। ये क्या है? एक मनोरंजनात्मक लोकगीत है। ये क्या है? लोक नृत्य है, लोकगीत है। इस तरीके से मैचिंग के लिए आता है। बाजू बंद नृत्य गीत,
यह प्रणय संवाद नृत्य गीत, ऐसे दूड़ा नृत्य गीत के नाम से जाना जाता है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जंगलों में बांज, बुरांस, चीड़ आदि पेड़ों के नीचे बैठकर गाते हैं। सो ये भी महत्वपूर्ण है। गढ़वाल में सदई गीत का विषय वस्तु भाई बहन के प्रेम से। घुघुती बासुती क्या खांदी गीत एक प्रकार का बाल गीत है जिसमें बच्चों को घुटनों पर बैठाकर प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। घुघुती बासुती की खांचे दूध भाती, मतलब इस तरीके आम कांचे लगड़ पकोने, इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, है ना। और हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होंगी। और आप में से कई, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कई बार उनको घुटनों पे बैठा के कराते होंगे, या उनके दादा दादी उनको करा रहे। अटकण बटकण एक प्रकार का लघु खेल बाल, अटकण बटकण वाला। जंगू ये उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की लोकगीतों की स्त्री पुरुष संवाद शैली में निबद्ध अन्यतम विद्या है। प्रेम या प्रणय गीत, झुमैलो गीत पूछा जाता है, प्रेम गीत है, प्रणय गीत है, ध्यान रखना है ना। गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है जिसमें नारी हृदय की वेदना और सौंदर्य का वर्णन है। झुमैलो गीत के प्रत्येक पद के अंत में झुमैलो कहा जाता है। ये गीत बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। मतलब आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि किस टाइप का गीत है, और दूसरा ये क्या है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, इस तरीके से ऑप्शन बनते हैं। चौफला भी एक लोकगीत है। स्त्री और पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला प्रेम और मिलन गीत जिसमें रति, हास, अनुनय, मनहार आदि भाव पाए जाते हैं। लामण या छपेली गीत एक प्रकार के प्रेम या प्रणय गीत है। छोपती गीत संयोग श्रृंगार प्रधान गीत को गढ़वाल की रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। ठुल गीत, तो ठुल खेल गीत जो होता है कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। ठुल खेल गीत के मुख्य गायक को बखणिया कहा जाता है। ठुल खेल गीत रामायण की कथा पर क्या है, बेस्ड है, रामायण की कथा पर आधारित है। इसके अलावा ऋतु या विरह गीत भी पूछे जाते हैं। बस बासंती गीत गढ़वाल में बसंत आगमन पर किशोर किशोरियां फ्यूली के फूलों को इकट्ठे करते हैं और फिर सुबह एकत्रित होकर घरों की देली में डालते समय बासंती गीत को गाते हैं। चौमासा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक ऋतु गीत है। इस गीत में विरह की भावना दिखाई देती है। बारह मासा गीत गढ़वाल में गाया जाने वाला ऋतु या विरह गीत है। लाली गीत एक प्रकार का ऋतु या विरह गीत माना जाता है। होरी गीत बसंत के समय में होली के दिन गाया जाता है। खुदेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण, ससुराल में लड़की मायके की याद में गीत गाती है। सैना गीत जौनसार में दीपावली के अवसर पर लड़कियां मायके में आती हैं और मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और इस अवसर पर सभी सहेलियां जो है सैना गीत गाती हैं। न्योली ये उत्तराखंड के लोकगीतों की विधाओं के अंतर्गत आता है। पर्वतीय वनांचलों के मौन वातावरण में किसी विरही द्वारा एकांत भाव में गाया जाने वाला एक ऐसा एकांतिक विरह गीत है। इसका रूप संवादात्मक भी हो सकता है और एकांकी भी हो सकता है। नृत्य गीत चांचरी, इसी को ही भौनी बोला जाता है। गढ़वाल कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है। इसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है। झोड़ा गीत कुमाऊं में माघ महीने में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत। थड़िया गीत सामूहिक नृत्य प्रधान गीत को विलंबित व मध्य लय में गाया जाता है। इस गीत में लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती हैं। बैर गीत ये गीत कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान या वाद विवाद नृत्य गीत। छपेली गीत ये कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य गीत है। संस्कार गीत हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं जिनमें जन्म, विवाह एवं मृत्यु प्रमुख संस्कार होते हैं। कुमाऊं में संस्कार गीतों को सकुनाखर व न्योत्तणों कहते हैं। गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है। इसे सगुन गीत भी कहा जाता है। जौहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को सोगुना कहते हैं। राज्य में पौराणिक लोकगाथाओं को जागर कहते हैं, महत्वपूर्ण है। देवी देवताओं के आवाहन करने के लिए आवाहन गीत गाया जाता है, जैसे बीजी जावा खोली का गणेशा, बीजी जावा मोरी का नारायणा। तो ये आपका उनके
आवाहन के लिए होता है। अब प्रमुख लोक गाथाएं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, राजूला मालूशाही व जीतू बगड़वाल गीत, ये गढ़वाल कुमाऊं में प्रसिद्ध पवाड़े या लौकिक लोक गाथाएं हैं। जागर गीत पौराणिक व्यक्ति व देवताओं की लोक गाथाएं हैं जिनमें प्रमुख पांडव जागर, गंगनाथ जागर, भैरवनाथ जागर शामिल हैं। कुमाऊं में चंद शासक त्रिमलचंद व भारती चंद के पवाड़े फेमस हैं। कुमाऊं में राजूला मालूशाही प्रणय लोक गाथा प्रसिद्ध है। गढ़वाल में रामी बौराणी लोक गाथा प्रसिद्ध है। वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में भड़ो या कटकू कहा जाता है। भगनौल गीत की अगर बात करते हैं तो भगनौल गीत एवं न्योली कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। भगनौल गीत मेलों में हुड़के और नगाड़ों के धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है। गढ़वाल में कफुआ गीत सोमेश्वर देवता की स्तुति में है, गाते हैं। जागर नृत्य में जिस व्यक्ति पर आहूत देवता की आत्मा अवतरित होती है उसे स्थानीय भाषा में डंगरिया कहते हैं। आइएगा देखिए लोक संस्कृति है ना, और उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड के लोकगीत, उत्तराखंड के लोक नृत्य। लोक नृत्य लोक कलाओं में सबसे प्राचीनतम किसको मानते हैं? लोक नृत्य। भगवान शिव को नृत्य का देवता, भगवान शिव का तांडव है ना, शिव का तांडव नृत्य रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है। पार्वती का लास्य नृत्य कोमल रूप को अभिव्यक्त करता है। थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है, जो लास्य शैली का नृत्य गीत है। हारुल नृत्य जौनसार क्षेत्र में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। बुढ़ियात नृत्य जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है। लंगवी नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है, नट नृत्य भी कहा जाता है। ये टिहरी जनपद का प्रसिद्ध नृत्य है। झुमैलो नृत्य जंभालिक श्रेणी का नृत्य है जिसे नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में बैर नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला एक नृत्य है। भगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसमें हुड़का एवं नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। पांडव नृत्य ये नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है जिसमें पांडव आपसी संवाद चांडी के माध्यम से करते हैं, जिसे पर्णों की चांडी कहते हैं और गैंडी बध लोक नृत्य भी कहते हैं। रणभूत नृत्य वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य जिसमें वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं के जैसे सम्मान दिया जाता है। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। सिपैया नृत्य देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत होता है। गुज्जर नृत्य में प्रमुख नृत्य बड़जारा व नाटी नृत्य होता है। गुज्जरों के नृत्य गीत 4 शैली के हैं और वाद्य यंत्रों में प्रमुख डफली व खजरी होते हैं। रासो लोक नृत्य उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है। दीपक नृत्य जौनसार में सिर पर लोटा रखकर रुमाल जीभ से उठाकर किया जाने वाला नृत्य। लास्या नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा होता है। सोरठी नृत्य गोरखाली द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर होता है। और हंदिया नृत्य ये जौनसार में दियाई व बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य। चंपूली ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पूर्वी शौका जनजाति का एक परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है। खेल यह पिथौरागढ़ का एक लोक नृत्य है जिसका आयोजन महिलाओं द्वारा भाद्रपद मास की दुर्वाष्टमी को 7-8 को मनाए जाने वाले गवरा महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। तांदी नृत्य महत्वपूर्ण ये माघ महीने में उत्तरकाशी और जौनपुर टेरी में विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं। धार्मिक नृत्य जिसमें नागराज नृत्य है जिसमें ढोर और थाली का उपयोग होता है। गढ़वाल कुमाऊं में श्री कृष्ण रूप में नागराज की पूजा होती है। इसके अलावा निरंकार नृत्य भी एक धार्मिक नृत्य है। भगवान शिव के रूप की पूजा होती है इसमें पहिया वृक्ष की पूजा की जाती है। नरसिंह नृत्य में गुरु गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है। जिसमें पशवा औतरु रूप में आ जाते हैं और कोमल रूप नृत्य को दूधिया नरसिंह नृत्य कहते हैं। चांचरी नृत्य जो होता है गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक श्रृंगारिक नृत्य है जिसे बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य को झोड़ा कहा जाता है। जोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाने वाला नृत्य है। मंडाण नृत्य
टिहरी व उत्तरकाशी में किया जाता है। मंडान नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। मंडान नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता है। मंडान नृत्य को 4 तालों में किया जाता है। मंडान नृत्य का अंत चाली या भोर से होता है। चौफला पूछा जाता है। चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफला, स्त्री नर्तकों को चौफलों कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया। चौफला नृत्य असम के बिहू, गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। एवं मणिपुर का रौश नृत्य भी इसी नृत्य के समान माना। चौफला नृत्य में हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झनकार, पाजेब की ध्वनि मनमोहक लगती है। खड़ा चौफला, मयूर चौफला, लालूड़ी चौफला चौफला नृत्य की शैलियां हैं। इसमें समसंख्यात्मक नर्तक नर्तकियां मंडलाकार रूप में अपने आगे पीछे के सहयोगियों के साथ हाथ मिलाते हुए, ताली बजाते हुए द्रुत गतिक पद संचार के साथ आगे बढ़ती। अब आते हैं युद्ध नृत्य शैली। सरो नृत्य गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है। सरो नृत्य के प्रथम चरण में ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं और दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार की ढाल का स्वांग करते हैं। पौड़ा, भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है जो शादी विवाह या मांगलिक कार्यों के अवसर पर होता है। छोलिया नृत्य, कुमाऊं का छोलिया नृत्य युद्ध नृत्य की शैली का है जो शादी या धार्मिक अवसरों, किरंजी, कुंभ मेले के समय किया जाता है। छोलिया नृत्य में तलवार व ढाल का प्रयोग होता है। छोलिया नृत्य पांडव, नरसिंह और नागराज लीलाओं पर आधारित है। छोलिया नृत्य में मंडली में 8 व्यक्तियों की सहभागिता अपेक्षित होती है जिसमें 2 नर्तक कलाकार, 3 ढोल आदि वादक और 1 मशक बीन वादक और 1 झांझ वादक और इसके अलावा नर्तक कलाकारों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती। इसमें नर्तकों की संख्या हमेशा सम संख्या के रूप में होती है। युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ये अभी यहाँ पर ही रखते हैं। बाकी हमारी जो आभूषण वाला है वो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।